अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। जी आज हम सही बुखारी के हदीस नंबर 53 को बयान करेंगे, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल और हराम के बारे में क्या फरमाया। और जी दोस्तों, इस प्यारी हदीस को सुनने से पहले मेरे चैनल डॉक्टर मुनीब ऑफिशियल हदीस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ हदीस की आप तक पर वक्त पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 52 है, फ़स्ल ईमान के बयान वाले चैप्टर में से, यानी कि दूसरे चैप्टर में से। उस शख्स की फजीलत के बयान में जो अपना दीन कायम रखने के लिए गुनाह से बच गया। जी दोस्तों, ये हदीस के मुख्तलिफ रावी हैं। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़िक्रिया ने, उन्होंने आमिर से कहा कि मैंने नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुना। ये सहाबी रसूल भी हैं दोस्तों। वो कहते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और इन दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें शुबा की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि ये चीज़ हलाल है या हराम। फिर जो कोई शुबा की चीज़ों से भी बच गया उसने अपने दीन और इज़्ज़त को बचा लिया, और जो कोई उन शुबा की चीज़ों में पड़ गया उसकी मिसाल उस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागाह के आसपास अपना जानवरों को चराता है। वो करीब है कि कभी इस चरागाह के अंदर घुस जाए और शाही मुजरम करार पाए। ये दोस्तों, प्यारे नबी ने इसकी मिसाल से समझाया है कि ये ऐसे है जैसे कि एक चरवाहा जो है किसी शाही बाग में घुस जाए और वो शाही बाग में घुसना उसके लिए गुनाह का सबब बन जाए, यानी कि वो गलती सरजद हो जाए उससे और बादशाह उसे सज़ा दे। ये दोस्तों, इसमें जो है चरवाहे की मिसाल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाज़े करना चाहते हैं कि इंसान जो शुबा की चीज़ें हैं, यानी कि हलाल और हराम के दरमियान जो चीज़ें हैं, अगर उनमें पड़ गया तो इंसान जो है खामखा सज़ा पा लेगा। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है और अल्लाह की चरागाह उसकी ज़मीन पर हराम चीज़ें हैं, बस उनसे बचो। यानी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चरागाह की मिसाल देकर हमें समझाया है दोस्तों कि अल्लाह ताला की हराम करदा और हलाल करदा चीज़ों के बारे में हमें इल्म है और शुबा वाली चीज़ों के बारे में भी इल्म है। हमें हराम और शुबा वाली चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम दोस्तों उनमें पड़ गए तो हम जो है गुनाह की तरफ माइल हो जाएंगे। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा तो सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ बिगड़ा तो सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। जी दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी हदीस से, इस फरमान अक़दस से हमें सबक हासिल होता है कि हमें अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों को ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी हराम करदा चीज़ों और जो शुबा वाली चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए। प्यारे नबी ने हमें इस चिरागा वाली मिसाल से हमें ये वाज़े किया है कि अगर हम इस चिरागा के अंदर जाएंगे, जैसे कि बादशाह वाली मिसाल दे के प्यारे नबी ने समझाया है कि हर बादशाह की एक चिरागा होती है, अगर कोई चरवाहा उसके अंदर दाखिल हो जाए तो वो सज़ा का मुस्तहिक हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों, अल्लाह ताला की चिरागा जो है उसकी ज़मीन है, अगर हम उसमें हलाल चीज़ें खाएंगे तो ठीक है। इसी तरह अगर हम उसकी चिरागा यानी कि हराम चीज़ों की तरफ चले गए और दूसरी चीज़ों की तरफ चले गए, जी दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों से इज्तनाब नहीं करते जिन्हें अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है, और जिन्हें दोस्तों अल्लाह ताला ने जिनके लिए फ़रमाया है कि ये चीज़ें जो हैं शुबह वाली हैं, अगर हम इन चीज़ों को खाएंगे, इन चीज़ों की तरफ जाएंगे तो हमारी हालत भी उस चरवाहे जैसी होगी जो कोई जुर्म ना करने के बावजूद जो है एक चरागाह के अंदर जाने की वजह से ही मुजरम करार पा जाता है। जी दोस्तों, ये इसी तरह ज़मीन जो है अल्लाह ताला की वो चरागाह है। अगर हम हलाल और हराम जो है उनमें तमीज़ बोला देंगे, हराम की तरफ जाएंगे, शुबह वाली चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो यानी कि हम उन चरागाह की तरफ चले गए जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। तो दोस्तों, हमें इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना है और अपने अमान को जो है आमाल को अपने को ज़ाया होने से बचाना है। जी दोस्तों, इसी तरह की प्यारी हदीस से जुड़े रहने के लिए और ख़ातिमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान और हदीस से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर मुनीब ऑफिशियल हदीस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली अहादीस की वीडियोज़ आप तक पर वक्त पहुँच सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच।